नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सन्नी कुमार। किसान आंदोलन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, बीते 9 दिनों से जिस तरीके से दिल्ली की सीमा पर जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वह दिल्ली को घेरने की तैयारी से आए थे और उनकी मांग थी कि सरकार सामने से आके बात करे और उनका जो भी मुद्दा है उसका हल निकाले, लेकिन अभी तक किसी तरीके का हल नहीं निकल पाए। 3 तारीख यानी कि परसों 3 तारीख को बातचीत हुई थी सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनके और किसानों के बीच में, लेकिन किसी तरीके का नतीजा नहीं निकला। बाकायदा अभी भी जो है जो दिल्ली की सीमा है वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के किसान जुटे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन की आग अब बिहार तक पहुँच चुकी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और भी देश के कई हिस्सों में नए कृषि बिल को लेकर विरोध हो रहा है। अभी हम पटना गांधी मैदान में मौजूद हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि आज यानी कि 5 दिसंबर को पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास धरना देंगे नए कृषि बिल को लेकर। क्या कुछ कहना है जो समर्थक हैं उनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार ने जो नियम बनाया है, संशोधन किया है, कितना सही है? ये पूरी गलत है, किसान विरोधी सरकार है। अब देख रहे हैं किस तरह से पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। ये सरकार गहरी नींद में सोई है। ये तानाशाही का सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। जुमलेबाज सरकार है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो एमएसपी अभी भी वही बना रहेगा और किसानों की जो आय 2022 तक दुगनी होगी। ये ढकोसला है, ये सिर्फ हवा में काम करते हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार है यानी कि जो राजद के समर्थक साफ तौर पर सरकार पर निशाना लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो किसान विरोधी है। आइए इनसे जुड़ते हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और दिल्ली की सीमा पर जो है वहाँ जो किसान धरना दे रहे हैं, समस्या क्या आ रही है बीच में? देखिए, समस्या आ रही है जो काला कानून लाया गया है किसानों के खिलाफ। हमारे देश में 85% किसान हैं और किसानों की वजह से ही हमारा देश चलता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन आज उन पे बहुत बड़ा मार मारा गया है। उनका एमएसपी ख़त्म किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी नहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो सरकार किसानों का बस एक ही मांग है कि आप उसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर देते हैं, ऐड क्यों नहीं कर देते हैं कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं और जो एमएसपी के नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर कोई लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये क्यों नहीं कह देते हैं? ये कहने में क्या परहेज है? और जब लोग धरना पे बैठते हैं, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, यह सरकार किसान, मजदूर, छात्र, युवा विरोधी सरकार है। और जब धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ों को बुलंद करना चाहते हैं तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल छात्रों के साथ किया गया। आपको पता होगा कि एक इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं, थाना प्रभारी ये कह रहे हैं कि 2 स्टार वाले से बात करते हैं, कानूनी एक्ट लगा कर तुम्हें अंदर कर देंगे। तुम्हारे साथ एक बहुत गंदे भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। तो ये किया जा रहा है लोकतंत्र में। ये डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप चल रही है और लोगों के साथ तानाशाह का रवैया अपनाया जा रहा है। हर कोई का अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। आखिर इनको बात रख ले देने से क्या दिक्कत है? क्यों नहीं? हम लोग का 8 बजे आज किसानों की बातचीत 3 तारीख को सरकार के प्रतिनिधियों से हुई थी। देखिए, क्या बातचीत हुई जब समाधान ही नहीं हुआ। जिस समय कानून आ रहा था उस समय क्या था, लक्ष्मण रेखा लगा हुआ था कि घर के बाहर निकलिएगा आपको कोरोना पकड़ लेगा। लेकिन चुनाव बिहार में हुआ। जब चुनाव करवाना था तो कोरोना खत्म हो गया था और उस लक्ष्मण रेखा के तहत, उस लॉकडाउन के तहत इन्होंने कानून पास करा दिया, इतना बड़ा कानून बिना बातचीत के ही। और जब कानून पारित करवा दिया तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों से बात कर रहे हैं। ये कौन सा नीति है भाई? जब आप पहले पेट पे मारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, पहले ही बात करनी चाहिए थी। सर, ये पहले ही बात करनी चाहिए थी जब कानून को संशोधन किया जा रहा था। उसी वक्त जो सरकार थी लॉकडाउन के दौरान ही बातचीत करनी चाहिए थी किसानों से, साथ ही और भी जो राजनीतिक दल है उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि इसे संशोधन करना सही होगा या नहीं होगा। लेकिन जो नाराज़गी है राजद समर्थकों की, इनका कहना है कि साफ तौर पे कि यह जो सरकार है वह किसान विरोधी है। अगर कोई किसान सरकार से बात करना चाहता है, सवाल उठाता है तो
उन्हें उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। जैसे कि 3 तारीख की बातचीत हुई थी दिल्ली की सीमा पे, जहां पंजाब और हरियाणा के किसान वहां पे बीते 9 दिनों से धरना दिए हुए हैं, वहां पे बैठे, वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उसी तरीके से कल बिहार की राजधानी पटना में कल बिहार SSC ऑफिस के बाहर में जिस तरीके से प्रदर्शन किया था वैकेंसी के लिए, तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो गलत तरीके से उनसे बात किया। तमाम तरह के इल्ज़ाम है जो उनका साफ तौर पे लगाना है। आइए आपको ले चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बातचीत करते सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्योंकि जिस तरीके से MSP को लेकर किसानों की समस्या है उसके लेकर किसी तरीके का समाधान अभी तक नहीं निकल सका है। क्या कुछ इनका कहना है, आइए सुनते हैं। जहाँ प्रतिदिन 27-28 हत्याएं होती है, वो सुशील कुमार मोदी जो भ्रष्टाचार का प्रोधा है, वो सुशील कुमार मोदी संस्थागत जिसने भ्रष्टाचार किया बिहार के अंदर में, वो सुशील कुमार मोदी जिनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग कई अपराधों को जन्म दिया, इनके एक अन्य मार्ग से अपराध को संरक्षित किया जा रहा है। और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा अगर जमघट है तो NDA की सरकार में है। ये बोलने वाले लोग हैं, ये तो किसान विरोधी लोग हैं, ये गरीब विरोधी लोग हैं, ये विकास उन्मुखी नहीं है। ऐसे ऐसे योजनाओं का वो आकार खींचते हैं जिसमें संस्थागत भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं जन्म देता है। और आज पूरा बिहार भ्रष्टाचार की चपेट में है। किसान आज अपनी मांगों को लेकर के, MSP के सवाल को लेकर करके, अपनी सुरक्षा को लेकर के अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, इसको आप आतंकवादी कहते हो? देश के किसान को आतंकवादी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले कल आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। देश तो बेच ही रहे हो, रेलवे बेच दिया, निजीकरण कर दिया, आप एयरलाइंस को कर दिया आपने, आप BSNL को बेच दिया आपने, हवाले कर दिया कॉर्पोरेट घरानों को। धीरे धीरे आप चाहते हैं कि किसान की जमीन, किसान के फसल को कहीं न कहीं अपने कब्जे में करें। किसान इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं किसान किसी भी कीमत पे अपने जो उनकी जो खेत है उसे निजी हाथों में सौंपा जाए बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर कहना है राजद नेता शक्ति यादव का, साफ तौर पर सरकार पर निशाना लगा रहे और कह रहे कि सरकार जो है वह किसान विरोधी है। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो संस्थागत तरीका है पूरे देश का उसे तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं करप्ट किया जा रहा है। ऐसे में तमाम तरह के सवालात हैं जो कि खड़े हो रहे सरकार के कामकाज को लेकर। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो किसान कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से संशोधन है, उसके बाद से जो आंदोलन शुरू हुआ पूरे देश में, किसान जो है कहीं ना कहीं आंदोलित है। और खास करके बिहार में भी जो किसान है अब कहीं ना कहीं आंदोलित हो रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष की ओर से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल घोषणा किया था कि धरना देंगे, और धरना आज दे भी रहे हैं। कुछ ही पल में पहुँचेंगे, हालांकि समय उनका 10 ही बजे का था, लेकिन समय से थोड़ा ज़्यादा समय हुआ है और करीब 10:30 होने को है, अभी तक पहुंचे नहीं, कुछ ही पलों में आएंगे। लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से नए कृषि संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में आंदोलन है, वह कहीं ना कहीं बिहार में भी जोर पकड़ता जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने अपील की है बिहार के सभी किसानों से कि आप भी इस आंदोलन से जुड़े और ये जो किसान विरोधी जो बिल है इसे वापस लेने के लिए आप भी आंदोलन करें, ताकि सरकार की जो नींद है वह खुले। और भी कुछ लोग इनसे भी जुड़ेंगे और सीधे तौर पर जुड़ते क्या कुछ कहना है इनका, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, आए उनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज कृषि संशोधन बिल को लेकर आज आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद यहाँ पे आने वाले हैं। दिक्कत क्या हो रही है, किसान क्यों उतरे हुए सर बताइए? अरे भाई सड़कों पर उतरे हैं, आपको पता नहीं अभी तक किसान के साथ क्या हुआ है? कौन दुनिया में आप हैं? लेकिन सरकार का कहना क्या सरकार का कहना है? सरकार किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसान सड़क पर है, हाहाकार मचा हुआ है। आप कह रहे हैं क्या हुआ? किसानों के साथ आरजेडी खड़ी है, किसानों के समर्थन में। लेकिन सरकार का कहना है कि MSP वही बनी रहेगी। सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को किसान कृषि बिल वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। नया कृषि संशोधन बिल को वापस लेने तक जो यह धरना है, आंदोलन, ये जारी रहेगा और अंत में सरकार को आखिरकार वापस लेना ही होगा, ऐसा कहना है राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कृषि संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, और भी जो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यानी कि किसान कृषि संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, और ऐसे में राजनीतिक दल भी कूद पड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव भी बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 9 दिनों से दिल्ली के सीमा पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में
कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा यह कह पाना मुश्किल है। अब तक हम पल पल की ऐसी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन समर डे के साथ में सनी कुमार, लाइव इंडिया, पटना।